उसका उसी का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा। तो हमने पढ़ा था एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, एक्स पावर से एक अधिक और जितना पावर उतना नीचे प्लस सी। और ये भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे था कि एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू माइनस नहीं वन नहीं होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू माइनस वन हुई तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। ठीक है, या इसी को कुछ लोग एल एन एक्स प्लस सी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स डी एक्स, ये है तीसरा। तो ये क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है प्लस सी। ऐसे ही एक और आता है ए की पावर एक्स डी एक्स। तो ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए बेस ई होता है। ये बात समझ में आई। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी देखते हैं हम लोग। जैसे इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ऐसे ही cos x dx यानी cos x dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होता है sin x प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। ये हो गया, ये सी हमने बता रखा था कि क्यों हर बार सी लिख रहा हूँ। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, प्लस सी। और सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, इन सब का तो इंटीग्रेशन पता है। अब हम लोग के पास बचा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, ये होता है log ऑफ माइनस का log cos x होता है, बताइए। या फिर इसी को कुछ लोग log ऑफ sec x कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, log ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, अब कुछ लोग मॉड भी लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आप चाहें तो लगाएं ना लगाएं, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसमें x की वैल्यू ही नहीं पता हमें कि ये अंदर अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन मॉड लगाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लॉग के आगे जो भी वैल्यू लिखी रहती है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, तो cot x dx का होता है log ऑफ sin x। कुछ लोग इसी को log ऑफ sin x कहते हैं। या फिर अगर कोसेक में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस, या इसी को ये log ऑफ sin x हो गया। और इसी को कुछ लोग कोसेक में लिखते हैं माइनस का क्या, log ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अब हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन में, अब कुछ नहीं बचा है। लॉग एक तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं पता, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अभी नहीं पता, इसको भी मैं लिख ही दे रहा हूँ ताकि एक बार याद रखिएगा। लॉग इसका होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसी को कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, लॉग ऑफ टेन क्या, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इसको भी लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग डिराइव करेंगे आगे। जो ये जो सेक एक्स का हुआ, कॉट एक्स का, टेन एक्स का, हम लोगों को बेसिकली याद रखना है यहीं तक। इसके ऊपर ये एक, यहाँ से ये टोटल और ये टोटल, यहाँ तक ही याद रखना है। इसके बाद का भी याद रखना है, लेकिन इसको डिराइव भी कराया जाएगा। ठीक है, जैसे ये सेक एक्स के दोनों फॉर्मूले डिराइव कराया जाएगा, कॉट टैन सब का डिराइव कराया जाएगा। ऐसे ही कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है, कोसेक एक्स डीएक्स को अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आता है बताइए, लॉग ऑफ क्या, कोसेक एक्स विथ नेगेटिव साइन, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस कॉट एक्स। ठीक है, प्लस सी। और इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, लॉग ऑफ टैन एक्स बाई टू। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, जब जो इसकी जरूरत हो उसका यूज कर लिया जाएगा। अब बचा हमारे पास इनवर्स फंक्शन का, तो वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और इसी को कुछ लोग और क्या लिखते हैं, इसी को साइन इनवर्स प्लस
एक्स प्लस सी, इसी को कुछ लोग लिखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ऐसे ही 1/(1 + x² को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या होगा, ये होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, और इसी को कुछ लोग माइनस का क्या, cot इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी लिखते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये प्लस सी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक और बचा, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला x√(x²-1 dx)। इसको हम लोग लिखते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसी को कुछ लोग और क्या लिखते हैं, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिखते हैं। ठीक है, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये हो गया माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन, एक बार और पूरा फॉर्मूला देख लीजिए। एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी पावर से एक ज्यादा डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, मतलब जो पावर है वही नीचे आ जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये दोनों फॉर्मूला कब वैलिड हो रहा है, जब एक्स को, एक्स की पावर है और यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, यही तो वेरिएबल है ना। जैसे अगर मैं कहूँ इसको, तो एक क्वेश्चन के बारे में, जैसे देखिए, अगर इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसकी पावर दिया है n, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली, यहाँ भी एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा। अगर ये रखा होता कि एफ एक्स की पावर n और यहाँ पे होता dx, तो ये फॉर्मूला इतनी आसानी से हम लोग नहीं लगा पाते। ठीक है, ये फिर क्या होता, यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ भी एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे है cos x, ठीक है, और यहाँ पे है ये cos x, यहाँ भी cos x है, cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं cos x के रिस्पेक्ट में, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये इसको समझेंगे हम लोग अपने दिमाग में, क्या ये कि ये t है और ये क्या है, ये dt है, तो t dt क्या होता है, तो भाई t²/2, यानी cos x का स्क्वायर/2 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो कि साइन एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ इसको टी समझेंगे तो ये भी टी हो जाएगा, तो क्या होगा, टी डी टी क्या होता है, तो भाई t²/2, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये बात समझ में आई? ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स एक्स के टर्म में, tan इनवर्स एक्स यहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स का पावर 2, यानी इसको भी t समझेंगे और ये भी t है, तो इसका पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अगर यहाँ पे पावर कुछ और होता तो फिर और कुछ, यहाँ पे पावर 3 होता तो ये क्या हो जाता, पावर से एक ज्यादा हो जाता, बताइए। क्योंकि ये t मान लेंगे ना हम, इसको अपने दिमाग में t समझो भाई, ये किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको t समझिए, ये t है तो t की पावर 3 dt, यानी t को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये वाला जो फॉर्मूला इसके पहले था x की पावर n वाला, यही वाला यूज हो जाएगा वहां, बाद में t की वैल्यू अपने दिमाग से रख देंगे, ये tan इनवर्स एक्स की पावर, ये 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमने पूरा फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर देना। 1/x dx क्या होता है, log ऑफ x, इसी को कुछ लोग मॉड में भी लिखते हैं, आप मॉड नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, प्लस सी, लेकिन ज्यादा सही होता है मॉड में लिखना। ठीक है, e⁻x dx का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी, a की पावर x dx का क्या है, a की पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस सी, sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x प्लस सी, cosec का माइनस cot, sec x tan x का sec x, cosec cot का माइनस cosec x प्लस सी, और ये tan x का होता है माइनस log cos x, या इसी को कुछ लोग log sec x भी याद रखते हैं। हमेशा पॉजिटिव वाला ही प्रयास करेंगे याद रखने का, जैसे यहाँ पे log sec x याद रखना ज्यादा सही हो, cos का बहुत कम यूज होगा क्योंकि वहाँ निगेटिव है, बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे जैसे cot का होता है log sin x, ये पॉजिटिव के साथ है तो इसी को याद रखेंगे। ठीक है, ये नहीं याद रखेंगे माइनस log cosec x। sec का जैसे हमको निकालना है तो ये होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, इसी को कुछ लोग और भी इस तरह भी लिखते हैं, log ऑफ क्या, sec x माइनस tan x, माइनस पहले लगा देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस। ठीक है, इसको भी, इसको, लेकिन हमको याद किसको रखना है, इस वाले को याद रखें क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव है,
इसमें क्या है, दो जगह निगेटिव है, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए पॉजिटिव वाला याद रखेंगे, ये भी याद रखना है। लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, और ऐसे ही कोसेक एक्स में यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, इसी को कुछ लोग और भी तरीके से लिखते हैं। ये प्लस हटा देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। हम लोग डिराइव करेंगे इसको तो समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, फिलहाल याद रखना। कुछ लोग ऐसे लिख दिए, यानी कि ये जो माइनस है ना, इसमें क्लब हो गया, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है, अब ये शायद दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आ गया, अब सारे फॉर्मूले लगभग हो गए हैं। तो ये मैं बता रहा था यही कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि आई ये दिया हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स की पावर टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी ऊपर का जो स्क्वायर है उसको क्या करें, इसी को एज इट इज ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, टू एक्स हो जाएगा प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लगा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स। अब क्या करें, इसको सेपरेट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग, तीनों टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ए की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, प्लस इसको अलग अलग कर रहे हैं, इसको टू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स प्लस क्या, टू, टू डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स होगा टू। अब ध्यान रखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स, भाई ऊपर पावर टू है नीचे पावर एक है, तो हो जाएगा ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी की पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी की पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, ए की पावर एक्स प्लस क्या, टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेपरेट कर लें, ए बाई बी की पावर एक्स लिख सकते हैं क्या, डी एक्स। और दूसरे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए की पावर एक्स डी एक्स। और तीसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन तो पता ही है भाई, टू बाहर और इंटीग्रेशन किसका, डी एक्स का। अब ध्यान रखिए ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आता है, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट, लॉग ए बेस ई। इसको ऐसे याद रखते हैं कि ये कांस्टेंट की पावर अगर x रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग, लॉग बेसी, और वो कांस्टेंट। यही तो है भाई, ए का मतलब क्या है कि कोई भी अगर कांस्टेंट रखा हुआ है उसके पावर में अगर x है तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो a बाई बी जो लिखा है कांस्टेंट की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग क्या, लॉग पहले बेस e, और जिस पे पावर है x उसको लिख देंगे यहाँ पे लॉग ए, तो लॉग ए बाई बी हो जाएगा। ऐसे ही b वाले को, b बाई ए को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, तो b बाई ए, ये भी कांस्टेंट हुआ, इसकी पावर एक्स है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बी बाई ए। इतना बात समझ में आया? और टू एक्स का इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स होता है एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पिछली बार भी पढ़े थे हम। दूसरा है इंटीग्रेशन आई, इसको कैलकुलेट करना। तो क्या करें, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, जैसे ये इंटीग्रेशन आई लिखा हुआ है, तो क्या करें, टू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई फाइव की पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बताइए, थ्री की पावर एक्स डिवाइडेड बाई फाइव की पावर एक्स dx। यही तो इंटीग्रेशन होगा ना। ठीक है, अब ये हो गया dx। अब क्या करें इसको, जैसे पहले वाले में किया था, तो यही समझिए एक टू की पावर टू बाई फाइव की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दूसरा, थ्री बाई फाइव की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट कर डालिए। भाई किसी कांस्टेंट की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू बाई फाइव की पावर एक्स। ठीक है, टू बाई फाइव की पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस ई पे टू बाई फाइव ये होगा, प्लस क्या हो जाएगा, थ्री बाई फाइव की पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, ये हो गया थ्री बाई फाइव की पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, लॉग ऑफ थ्री बाई फाइव बेस ई प्लस का क्या सी। ठीक है, इसका ये ही मतलब है भाई, ए की पावर एक्स कोई सीधे सीधे नहीं पूछता कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कोई सीधे सीधे नहीं पूछता है, ये तो हमको याद ही है। अब इसमें क्या होता है ना, खेल खेल दिया जाता है।
पहली बात कि ए की वैल्यू कुछ दे देगा, ए की वैल्यू असाइन कर देगा 2 3 ई 2/3 2/3 3/5 ऐसे करके 2/3 3/5 2/5 ऐसे कुछ वैल्यू असाइन कर देगा तो भी, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देगा, तो ऐसे ही इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यही है, लेकिन क्या है कि इसको इस फॉर्मेट में कोई नहीं पूछता कि ए की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बता दीजिए, वो ए की वैल्यू एज्यूम कर लेता है कुछ 2 3 ई। ठीक है, ऐसे करके अब आगे देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + sin 2x। अब ध्यान रखिए 1 + sin 2x अगर कहीं लिखा होता है तो इसका क्या मतलब, 1 का तो हम लोग लिखते हैं sin² x प्लस cos²x, ये होता है। ठीक है, और sin 2x को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये बात हमको समझ में आई। और जैसे ही इतना समझ में आया, क्या है ये लिखा हुआ a² + b² + 2ab टाइप लिखा हुआ है, और इसका क्या मतलब होता है कि भाई a + b का होल स्क्वायर। अब ये बेसिकली लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस क्या, कॉस ऑफ एक्स की पावर 2, यही लिखा हुआ है ना। इसका मतलब यहाँ अंडर रूट है, ये पावर 2 आ रहा, तो ये इंटीग्रेशन आई, इसको आई इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा आई, बताइए। ये रखेंगे अंडर रूट में, तो अंडर रूट में जब ये रखेंगे, यहाँ पे पावर 2 है, इसकी पावर हाफ है 1/2, ये अंडर रूट, तो अंडर रूट हटेगा, क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे होता ये है फॉर्मेट, जैसे x² अगर लिखा हुआ है अंडर रूट में तो इसको लिखते हैं मॉड ऑफ x, यानी जो भी वैल्यू लिखा हुआ है अंदर ना, उसका पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगा। तो यहाँ मॉड लगाने की जरूरत है क्या, अगर कोई मॉड लगाता है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन एक्स भी पॉजिटिव है कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, तो मॉड ना ही लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि मॉड का कंडीशन कब आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा क्या माइनस कॉस, और कॉस का साइन हो जाएगा। ये तो बात समझ में आई, प्लस क्या क्या सी, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान रखिए कि कब ये मॉड की जरूरत होगी, भाई कोई भी अगर वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे अंडर रूट y² लिखा है तो इसका मतलब होता है मॉड y। ऐसे ही ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो बेसिकली इसकी वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे इतना, तभी तो ये आया है। इसके जगह पे 1 + sin 2x के जगह पे ये रखा है, इसका स्क्वायर है। ये इसी टाइप का है कुछ, x की पावर 2 अंडर रूट में है, तो ये मॉड, तो मॉड यहाँ भी आना चाहिए, लेकिन मॉड नहीं लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू पे क्या वही वैल्यू दे देगा ना। ठीक है, अगर यहीं पे 1 - sin x होता, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे 1 - sin x होता तो हमको ये काम करना पड़ता, जैसे 1 - sin x अगर लिखा होता 1 - sin 2x, तो ध्यान रखिए इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो साइन 1 को क्या लिखते हैं, sin² x प्लस cos²x, और sin 2x को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 sin x cos x। ये तो समझ में आया मेरे। ये लिखा क्या है बेसिकली, या तो इसको कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कि साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और कुछ लोग ऐसे लिख देंगे कि कॉस एक्स माइनस, भाई दोनों सेम ही बात है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जैसे इसको अंडर रूट में हम लोग लिख दिए ना, साइन ऑफ एक्स माइनस का क्या कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये बाहर क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ध्यान रखिएगा, ये आएगा बाहर। अब ये डिपेंड करता है कि साइन और कॉस का, अगर जैसे साइन का देखिए, ये कॉस का ग्राफ होता है 0 से पाई में, यही होता है ना। भाई ये हो गया हमारे पास ये 0 पे वैल्यू हो गई, ये π/2 -π/2 से π/2 में ड्रॉप किया, तो ये देखिए ये साइन का ग्राफ होता है, ये 0 से पाई में। ठीक है, तो π/2 पे साइन की वैल्यू आती है 1। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि 0 से π/2 π/4 तक, यहाँ ये है π/4 जहाँ दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है, ये π/2 पे 1 देता है, ठीक है ना, साइन, और ये कॉस 0 देता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हमने दिखा रखा है ये ब्रैकेट यहाँ पे, तो ये है π/4, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री पे इक्वल हो जाता है। तो इसके पहले अगर मैं देखूं, ये है कॉस का ग्राफ, ध्यान रखिएगा, ये है साइन का ग्राफ। पता नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रयास करिएगा। तो अगर मैं इसके पॉइंट के पहले देखता हूँ तो जो साइन है वो नीचे है, इसकी वैल्यू क्या है इधर ही है वाई में, तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो कॉस से कम है, कब, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जब एक्स की वैल्यू है 0 से π/4 के बीच में, ऐसा हो रहा, साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से कम हो रही है, यही तो हुआ। और अगर मैं कहूं कि नहीं साइन एक्स
का वैल्यू ग्रेटर है किससे, cos x से, तो x का लिमिट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 0 से π/2 में, ये 0 से कह रहा हूँ, π/4 से ज्यादा करने पे x की वैल्यू, और π/2 से के बीच में क्या हो रहा है, ये sin x ज्यादा हो रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि ये sin x, जैसे अब मान लीजिए अगर x लिखा हुआ है कि π/4 से π/2 है, तो sin x ज्यादा हुआ, तो sin x ज्यादा हुआ तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या है, sin x माइनस cos x आ जाएगा। अगर ये दिया हुआ है लिमिट, मतलब x की वैल्यू दिया है 0 से π/4 में, तो ये क्या होगा, निगेटिव के साथ खुलेगा। अगर ये दिया हुआ है वैल्यू, x की वैल्यू दिया हुआ है कि π/4 से π/2 के बीच में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और अगर ये दिया हुआ है कि नहीं, x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, तो क्या आ जाएगा, इसी का, इस वाले का क्या आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ व्हाट, जो वैल्यू दिया हुआ है, माइनस ऑफ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस sin x। ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है ना। इसीलिए मैं बता रहा था कि ये यहाँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या है, माइनस है ना बीच में, डिपेंड करता है कि x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फंक्शन का डोमेन एक तरह से कह सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, तो साइन ग्रेटर हो गया। अगर π/4 से π/2 के बीच में है, नहीं नहीं, π/4 से π/2 के बीच में है, तो साइन ग्रेटर हो गया। अगर 0 से π/4 के बीच में है, तो कॉस ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ऐसे ही अभी एक क्वेश्चन है 1 माइनस साइन कॉस 2x। तो ये हमको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x लिखा है, तो 1 को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो क्या करेंगे भाई, cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बस इतना ऐसा काम था। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाए तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आ गया हमारे पास, तो इसको रख देंगे यहीं पे, किसके जगह पे, 1 माइनस कॉस 2x के, तो ये हो के इतना जाएगा बताइए, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसको मिटा दूं, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसको मिटा रहा हूँ, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा आई, चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये आई इज इक्वल टू, ये आई मैंने इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, इसके जगह पे 2 अंडर रूट साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसके बाद आपको इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि ये अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा, किसका इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का, dx साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है। तो क्या करेंगे, नीचे जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया है, तो नीचे पहले 1 बनाने का प्रयास करेंगे, तो नीचे दिया हुआ सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके अपोजिट साइन से, तो ये क्या 1 हो जाएगा, ये श्योर सी बात है 1 हो जाएगा। इसी को इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इसका, तो क्या करूं, इसी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि नीचे की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स एक सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो सबको समझ में आ रहा। नीचे क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें भाई, ऊपर का, तो ऐसे लिख देंगे, नीचे 1 हो गया, तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना है किसको, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, और इसका इंटीग्रेशन पता है क्या, नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का स्क्वायर जो है उसको सिंप्लीफाई करिए, नीचे 1 हो गया, उसको क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, यही तो लिखते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग पता है मुझे, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो क्या करें, इसको सेक एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का नहीं पता, इसको दो भाग में तोड़ लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 में। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, इसका क्या होता है 2 सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है प्लस सी। इतनी बात समझ में आई, इसको इंटीग्रेट करके लिख लीजिएगा आप, इसका टेन आएगा तो ये 2 टेन हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेक है और एक एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली लिख दूं इसका छठे का, क्या होगा ये बेसिकली,
तो हो जाएगा sec x ऊपर ऊपर sec x माइनस टेन एक्स, ये आएगा। नीचे टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, sec x माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, जैसे इस केस वाले केस में होगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट ही तो करना है, माइनस क्या sec x tan x, sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, यही होगा ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, sec x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और sec x tan x का sec x, बस ये आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन क्यूब एक्स, हमने 5-6 पढ़ लिया। यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स को जैसे ही मुझे ये दिमाग में आया, मुझे पावर रिड्यूसिंग का एक फॉर्मूला याद आया, साइन 3x। क्या होता है साइन 3x? तो होता है 3 साइन एक्स माइनस का क्या 4 साइन क्यूब एक्स, यही तो होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसी की वैल्यू में मुझे निकालनी है। क्यों ये फॉर्मूला लगा रहा है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पावर जो 3 है ना, वो किसी तरह से 1 में हो जाए, 1 पावर में आ जाए। और ये आसान, इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे अगर मुझे निकालना है साइन क्यूब एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा बताइए? एक तो हो गया ये 3 साइन एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 3x डिवाइडेड बाई क्या 4 हो गया। इतना काम हुआ अपना। अब इसको इंटीग्रेट करना भी आसान है, इंटीग्रेट कर डालिए। इसी को तो इंटीग्रेट करना भाई, साइन क्यूब को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 3 साइन एक्स माइनस का क्या कॉस एक्स, ये कॉस एक्स कर रहा हूँ, माइनस का साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, और इसी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा भाई, 3/4 कांस्टेंट है बाहर, क्या बचा साइन एक्स को इंटीग्रेट करिए, माइनस क्या माइनस 1/4 साइन ऑफ 3x को इंटीग्रेट करिए, बस काम हो गया, इतना अपना आसान। तो ये आ जाएगा 3/4, और साइन का होता है कॉस विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस कॉस होता है मतलब इसकी। और इसका क्या हो जाएगा 1/4, साइन का क्या हो जाएगा बताइए, माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस। और जो x का कॉफिशियंट है ना, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जो x का कॉफिशियंट है वो क्या आ जाता है नीचे, ठीक है, प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 12 होता है, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, तो आ जाएगा इस कॉस 3x/12, ठीक है। इतना आपने को समझ में आता है, ये तो आसान है ना। अगर जैसे क्या है कि अगर मान लेता हूँ मैं, जैसे इसको इंटीग्रेट करना है कॉस ऑफ बी एक्स को, तो इंटीग्रेट करेंगे इसका तो साइन ऑफ बी एक्स तो होगा ही होगा, साइन ऑफ बी एक्स। लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन में कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो ये होता था माइनस का साइन ऑफ बी एक्स, और यहाँ बी से मल्टीप्लाई भी होता था, तो वही इसमें डिवाइड हो जाता है, डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे यहाँ बी डिफर करके ना, एक्स का जो कॉफिशिएंट है बी, उसको से डिवाइड कर देते हैं, वही यहाँ पे फॉर्मूला लगाए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ए बी सी सबका बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको क्या लिख लो, ए बी सी एक साथ लिख लेते हैं, इसकी पावर एक एक्स। अब इसको यही समझना है कि भाई कांस्टेंट की पावर एक्स है, तो कांस्टेंट की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जो कांस्टेंट है उसकी पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या लॉग ऑफ ए बी सी, बस हो गया काम, इतना ही आंसर है ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कॉस क्यूब, तो क्या आप लोग इसको कर लेंगे भाई, कॉस क्यूब निकालने के लिए